पिछले साल की बात है, यही मौसम था, यानी कि फसलों का मौसम था, फसलें उग रही थी और तमाम लोग परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ था। लोगों के ज़हनों में ये बात थी कि बारिश ना हुई तो हमारी फसलें नहीं होंगी। वो मायूसी वाली बातें कर रहे थे, नाशुक्री वाली नाफरमानियाँ कर रहे थे। तो एक दिन मैं असर की नमाज़ को गया हुआ था, तो वहाँ पर एक बंदे ने दुआ कराई कि मौलाना साहब दुआ कीजिएगा, बारिश नहीं हो रही, बारिश हो जाए। तो मौलाना साहब ने दुआ की और पता नहीं कैसे किसी की दुआ कबूल होगी या किसी और मस्जिद में किसी और जगह अल्लाह ने कबूल कर ली होगी, बारिश होने लग पड़ी। और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई उस साल, इतनी ज़्यादा हुई कि 1.5-2 हफ्ते तक बारिश चलती रही। तो लोग फिर परेशान कि बारिश पहले हो नहीं रही थी, अब हो रही है और रुक नहीं रही। लोगों के ज़हनों में ये अब बात आ गई कि अभी बारिश ना रुकी तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। पहले बात ये थी कि बारिश ना हुई तो हमारी फसलें सही तरीके से उग नहीं पाएंगी। तो अब ये बात थी कि बारिश ना रुकी तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। नाज़रीन, ये क्या कि हर वक्त अपनी सोचते रहना कि भाई बारिश ना हुई तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी हमारी, फिर बारिश ना रुकी फिर भी हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। फिर उन्हीं बंदों ने दुआ कराई, मौलाना साहब दुआ कीजिएगा कि बारिश रुक जाए। ये अजीब बात है कि हम इसी हाल में खुश नहीं हैं। हम कोई भी बात हो जाए हम ना शुक्रिया करने लग पड़ते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर अजाब टूट पड़ा है। ये नहीं सोचते कि क्या पता इस काम में अल्लाह की बेहतरी हो, क्या पता अल्लाह ने हर काम बेहतर तरीके। देखिए कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं सबसे, यानी कि अल्लाह ताला सबसे बेहतर फैसला करने वाला है, सबसे बेहतर। तो हम कौन हैं? हम तो सिर्फ दुआ मांग सकते हैं, लेकिन हम ना शुक्रिया भी साथ में करते हैं ना। हम साथ में ये कहते हैं कि हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, हमारे ऊपर अजाब आया हुआ है, हम अल्लाह ताला की नाशुक्रिया करते हैं। तो ये क्यों होता है? नाज़रीन, पिछले दिनों कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारे इलाके में हवाएं चल रही थी तेज़। तो लोग परेशान कि हवाएं क्यों नहीं चल रही। और उससे पहले मैंने गौर किया था कि जब हवाएं नहीं चल रही थी, थोड़ा मौसम ख़राब था, तो लोग कह रहे थे मौसम बड़ा ख़राब है। फिर हवाएं चलने लग पड़ी तेज़ तूफ़ान की जैसी, तो फिर लोग कहने लगे कि ये क्या, अब तेज़ हवाएं चलने लग पड़ी हैं। तो नाज़रीन, हम किसी भी हाल में खुश क्यों नहीं हैं? हमें रहना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला जो भी देते हैं बेहतरी के लिए, अच्छे के लिए देते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। हम क्यों उनके कामों की नाशुक्रिया करते हैं? देखिए मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, कहते होते हैं कि हम ये जो काम करते हैं, ये जो नाशुक्रिया करते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते थे कि नाशुक्रियों के बजाय उस वक्त में हम उस चीज़ को आजमाइश समझ कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लग पड़ते। तो क्या पता अल्लाह ताला हमसे खुश होकर जितना देना था उससे डबल दे देते। नाज़रीन देखिए, दरअसल बात ये है कि हम अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहे हैं जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि हम शुक्र अदा भी तो कर सकते हैं, हम नाशुक्री क्यों कर रहे हैं? हमारी ज़रूरत एनर्जी की शुक्र अदा करने में है, लेकिन हम अपनी एनर्जी को नाशुक्री में वेस्ट कर रहे हैं। देखिए शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला डबल देंगे, नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। तो क्या है इस बात में? आप क्यों नाशुक्रिया करते हैं? देखिए अल्लाह ताला का हर काम, हर फैसला बेहतर होता है, हर काम बेहतर होता है, हमारे फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन हम क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को? देखिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और हर काम में अल्लाह की बेहतरी समझ कर उसे कबूल करना सीखिए। जब आप अल्लाह की रज़ा में खुश होना सीख जाएंगे तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, किसी काम का डर नहीं रहेगा, किसी काम का ना होने का खौफ नहीं रहेगा। आपको अल्लाह पर यकीन होना, अल्लाह की मर्ज़ी में खुश होना, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना आ जाए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी।